हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम हमारे चैनल पर एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा देखने वाले हैं जिसका नाम है डैज़लिंग। सीरीज़ की शुरुआत हमारी हीरोइन सिंग ये के इंट्रोडक्शन से होती है। वो अपने अंकल की कार में एक गांव जा रही होती है। सिंग ये अपने अंकल से पूछती है, पापा को क्या हुआ? अंकल बताते हैं, तुम्हारे पापा को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गया है, ज़्यादा डरो मत, पर वहाँ के इन्वेस्टर की नज़र तुम पर है, इसलिए तुम्हें वहाँ रख कर केस हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें गांव में तुम्हारी आंटी के घर छोड़ने जा रहा हूँ। शिंग ये कहती है, मुझे कॉलेज में फाउंडेशन कोर्स में सीट मिल गई थी। मम्मी की आखिरी इच्छा थी कि मैं फ़ॉरेन जाकर पढ़ूं। जब वो सपना पूरा होने वाला है तो क्या मुझे ये सब करना पड़ेगा? अंकल समझाते हैं, तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी फीस हो चुकी है, इसलिए वीज़ा मिलना मुश्किल है। मेरी बात मानो और आंटी के घर रहो। हम जा जंतिंग नाम की जगह जा रहे हैं। जा जंतिंग गांव का नाम सुनकर शिंगिए को वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सिटी में पली बड़ी है, इसलिए गांव की ज़िंदगी उससे एडजस्ट नहीं हो पाएगी। फिर हमें गांव दिखाया जाता है। एक लड़का चोर चोर चिल्ला रहा होता है और दो लोग गाड़ी पर उसका पीछा कर रहे होते हैं। रास्ते में वो लोग अपनी बाइक रोकते हैं और हीरो को बुलाते हैं। हीरो बाहर आता है, उसका नाम शिंग वू है। वो लोग कहते हैं, शिंगबू चोर को पकड़ो। शिंगबू अपनी बाइक उठाकर उनके पीछे चला जाता है। तीनों लड़के मिलकर चोर को गांव के किनारे घेर लेते हैं। वहां शिंगये और उसके अंकल अपनी कार रोककर रास्ता पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिंगये उन लड़कों को देखकर सोचती है, ये तो पक्का लोकल गुंडे बदमाश लग रहे हैं। चोर चोरी का सामान दे देता और वहां से भाग जाता है। बॉयज उस महंगी कार को देखकर कहते हैं, अरे कितनी चमकती हुई कार है, शायद ये तुम्हारी वही कज़न का है जो आने वाली थी। पर शिंगवू उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। शिंग ये कार से नीचे उतरती है क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। शिंगे और शिंगबू की पहली बार टकरार होती है। वो पूछता है, बीजिंग से आई हो क्या? शिंगे चिढ़कर कहती है, तुम्हें क्या, और वापस कार में बैठ जाती है। उसके अंकल उन लोगों के पास जाकर पूछते हैं, शू आइलैंड का रास्ता किधर है? शिंगबू रास्ता बता देता है। अंकल पैसे देना चाहते हैं पर शिंगबू मना कर देता है, हालांकि उसका दोस्त पैसा रख लेता है। शिंगे गुस्से में कहती है, आपने कहा था गांव वाले अच्छे होते, ये तो पैसा लूटने वाली गैंग है। अंकल कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां एक और अंकल की एंट्री होती है। वो अपना फ़ोन लेने आते हैं। इधर शिंगबू की मम्मी एक लोकल हेयर कटिंग शॉप चलाती है और जब काम नहीं होता है तो वहाँ गेम खेलने बैठ जाती है। उनके फ्रेंड्स मजाक में बोलते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार की बेटी आ रही है ना, सुना है वो आते ही तुम्हें 50,000 युआन देगी, तुम्हारा सारा कर्ज ख़त्म हो जाएगा। शिंगबू की मम्मी कहती है, हाँ बेचारी की मम्मी मर गई है, फिर भी उन्होंने हमें अपना रिश्तेदार माना है और अपनी बेटी को हमारे पास भेज रहे हैं। ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। पर जैसे ही वो शॉप से बाहर निकलती है, उन्हें तुरंत कर्ज देने वालों का फ़ोन आता है और वो उन्हें बोलती है, थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे दे दूँगी। इधर शिंगबू के टीचर उसे एक तरफ ले जाकर समझाते हैं, कब तक सिर्फ फ़ोन रिपेयर की दुकान चलाओगे? 2 साल हो गए हैं, अब तो कॉलेज वापस जा, तेरा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। शिंगबू जो थोड़ा लापरवाह है वो कहता है, नहीं सर, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। टीचर कहते हैं, तुम्हारी मम्मी की मजबूरी समझो, तुम पढ़ोगे तो ही घर संभाल पाओगे। पर शिंगबू उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिंगे की कार आती है तो शिंगबू के दोस्त रास्ता दिखाने का नाटक करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। शिंगे उन लड़कों का रंग बिरंगा हेयर स्टाइल देखकर चिढ़ जाती है और सोचती है,
ये कैसे अजीब लोग हैं। जब शिंगे कार से उतरती है तो शिंगबू भी वहाँ खड़ा ये सब तमाशा देख रहा होता है। आंटी भाग कर शिंगे को गले लगाती है और कहती है, कैसी हो बेटी, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। याद है बचपन में मेरे बेटे के साथ खेलती थी। शिंगे थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और कहती है, नहीं मुझे कुछ याद नहीं। फिर आंटी उसे अपना शॉप दिखाती है और कहती है, तुम ऊपर वाले रूम पर रहना, और एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है, मेरे पास ये काम करता है, अगर कोई मदद चाहिए हो तो इसे कह देना। शिंगे तुरंत एक लिफाफा निकालकर शिंगबू की मम्मी को देती है। मम्मी खोल कर देखती है तो उसमें सिर्फ 30,000 युआन होते हैं। शिंगे सीधा कहती है, मैंने पहले इतना ही देने का फैसला किया है, जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तब बाकी के 2,000 युआन दे दूंगी। शिंगबू की मम्मी थोड़ा उदास होती है पर कोई बात नहीं कहकर मान जाती है। फिर अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाती है। शिंगे देखकर हैरान होती है कि ये तो वही लड़का है। जब शिंगबू की मम्मी कहती है कि शिंगे को घर दिखा दो तो शिंगबू एटीट्यूड में कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, और चला जाता है। शिंगबू की मम्मी ही शिंगे को घर दिखाने ले जाती है। रास्ते में शिंगे को पुरानी फोटोज दिखती है जिसमें शिंगबू नॉर्मल काले बाल में काफ़ी प्यारा और सीधा लग रहा होता है। शिंगे उसे गौर से देखती है और सोचती है, ये वही लड़का है ना। शिंगबू की मम्मी शिंगे को उसका रूम दिखाती है जिसमें 2 बेड होते हैं। शिंगबू की मम्मी कहती है, बेटा शिंगबू इधर फ़ोन रिपेयर का काम करता है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ दूसरा बेड डाल दिया है, अगर उसके साथ सोने में दिक्कत हो तो बीच में ये पर्दा लगा लेना, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैं बोर्ड लगवा दूंगी ताकि 2 अलग कमरे बन जाए। शिंगे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसे और कोई ऑप्शन चाहिए होता है। शिंगबू की मम्मी फिर उसे अपने रूम में ले जाती है, पर जैसे ही शिंगे अंदर जाती है ऊपर से एक डमी हेड गिरता है। शिंगबू की मम्मी माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी बेटा, मैं हेयर स्टाइलिंग प्रैक्टिस के लिए ये डमी रखती हूँ। शिंगे सोचती है कि पहले वाला रूम ही बेटर था। शिंगे को रेस्ट करने बोलकर शिंगबू की मम्मी नीचे जाती है और शिंगबू को डांटती है, हमारे घर गेस्ट आए हैं, थोड़ा तो अच्छे से बात कर, ऐसे गुस्से में क्यों भरा है। तो शिंगबू पूछता है, ये अब क्यों आती है, पहले तो कभी नहीं आई थी। तो उसकी मम्मी बताती है कि इसकी मम्मी मेरी बहन जैसी थी, पहले मेरी बहुत मदद की है, अभी उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो कुछ दिनों तक यहीं रहेगी, तुम अच्छे से बिहेव करना, समझे। नीचे आकर शिंगे शिंगबू से वॉशरूम का रास्ता पूछती है। शिंगबू कहता है, बाहर शेयर्ड वॉशरूम है, इस कमरे में दादी है, उन्हें डिस्टर्ब मत करना, ये मेरा नंबर है, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर लेना। शिंगे वो नंबर लेकर अपने कमरे में जाती है और वहाँ बैठकर एक एग्रीमेंट लिखने लगती है। थक कर वो वहीं सो जाती है और उसे एक सपना आता है, वो अपने पुराने बड़े बंगले में है और अपनी गुजरी हुई मम्मी के सामने वो कहती है, मम्मी सब कुछ कितना अजीब है, वो गांव वाले, वो बियर्ड हेड वाला, सब कुछ बहुत सपने जैसा लग रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि शिंगबू उसके पास खड़ा है। वो चिढ़ कर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिंगबू कहता है, मम्मी ने डिनर के लिए बुलाया है। डिनर टेबल पर शिंगे आंटी का बनाया हुआ खाना रिजेक्ट कर देती है। शिंगबू की मम्मी शिंगबू को कहती है कि जाकर बाहर से नूडल्स ले आओ, पर शिंगे फिर मना कर देती है। फिर वो शिंगबू की मम्मी को अपना वो एग्रीमेंट दिखाती है और कहती है, आंटी इस एग्रीमेंट को फॉलो करना होगा। शिंगबू की मम्मी बिना पढ़े ही उस पर साइन कर देती है। शिंगे के जाने के बाद शिंगबू गुस्से में अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आपने क्यों इस लड़की को यहाँ रखा, ये तो किसी राजकुमारी की तरह बिहेव कर रही है, हम दोनों बिल्कुल मैच नहीं करते। शिंगबू की मम्मी कहती है, बेटा अगर तुम्हारे पापा ने इतना कर्ज ना लिया होता और गैम्बलिंग में पैसे ना उड़ाए होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, कर्ज देने वाले मेरा गला दबाए बैठे हैं। शिंगबू की मम्मी शिंगबू को समझाते हुए कहती है, बेटा अगर तुम ये कर्ज नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हें वापस कॉलेज कैसे भेज पाऊंगी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें अच्छे कॉलेज में सीट ज़रूर मिलेगी। शिंगबू कहता है, मैंने कब कहा मुझे कॉलेज जाना है, मैं काम करके खुद अपना और घर का खर्चा उठा लूँगा। मम्मी थोड़ी इमोशनल होकर कहती है, हम
सबकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है। शायद मैं तुम्हारे पापा का कर्ज चुकाने के लिए पैदा हुई हूँ और शायद तुम मेरे कर्ज को ख़त्म करने के लिए। फिर शिंगबू की मम्मी गेम्स खेलने निकल जाती है और शिंगबू चुपचाप दादी के कमरे में जाता है। शिंगे ये सब सुन रही होती है और नीचे आती है। फिर चुपके से दादी के कमरे से बाहर सुन रही होती है। शिंगबू दादी के पास जाकर कहता है, दादी मैं खाना ले आता हूँ। दादी मना कर देती है, बेटा रात को खाने से डाइजेशन खराब होता है। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। शिंगबू बाहर निकलता है सर्किट चेक करने के लिए। तभी शिंगे अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करते और कंप्लेन करती है, यार ये क्या जगह है, बस 1 महीना और मुझे कॉलेज से कॉल लेटर मिल जाएगा, फिर मैं इस कचरे पेटी से बाहर निकल जाऊंगी। शिंगबू तभी उसके पीछे खड़ा होता है। शिंगे घबरा कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिंगबू से कहता है, ये लो कैंडल, रात को काम आएगा। शिंगे बिना कैंडल लिए ही वहाँ से निकल जाती है। फिर शिंगबू सर्किट ठीक करके जब वो वापस आता है और साथ में मॉस्किटो कॉइल भी जला कर लाता है, शिंगे कहती है, ये क्या बदबू है, ऑटोमेटिक मशीन क्यों नहीं खरीद लेते? इस पर शिंगबू कहता है, यहाँ के मच्छर मशीन से नहीं डरते, ये सिर्फ धुएं से भागते हैं। शिंगे को मच्छर काटने लगता है और वो चिल्लाती है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर रूम में अंधेरा देखकर वो फिर कंप्लेन करती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी डीम लाइट कभी नहीं देखी। शिंगबू बल्ब बदलने के लिए आता है। फिर उसे एक मच्छर भगाने वाली क्रीम देता है और कहता है, ये लगा लो वरना मच्छर तुम्हें खा जाएगा। शिंगे कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। शिंगबू उसे कॉमन वॉशरूम दिखाने ले जाता है। वहाँ का हाल देखकर शिंगे का मूड खराब हो जाता है। ये क्या है, इतनी गंदगी और गेट में भी हॉल है। शिंगबू कहता है, टूटा हुआ है, कोई रिपेयर नहीं करता, बस ये पर्दा नीचे कर लेना, कोई नहीं देखेगा। शिंगे को ये सब बहुत अजीब लगता है, पर वो वहाँ से शिंगबू को भेजकर खुद अंदर जाती है। अंदर जाकर वो अपना आप को प्रिंसेस की तरह बिहेव करना छोड़कर खुद ही पाइप उठाती है और शावर और बाकी जगह की सफाई करने लगती है। शिंगे जब वॉशरूम में साफ सफाई कर रही थी तब उसने दरवाजे की होल को छुपाने के लिए एक टावल लटका दिया था। अचानक वो कपड़ा गिर गया और किसी ने बाहर से झांकने की कोशिश की। शिंगे डर गई और चिल्लाने लगी। शिंगबू भाग कर आया तो शिंगे बोली, अंदर कोई कीड़ा है। शिंगबू अंदर गया और उस कीड़े को उठाकर लेके आता है और शिंगे को दिखाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।